मैं लेट गई। पत्रकार भाई बंधु भी यहाँ खड़े हैं, इनके सामने की बात है, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर दुकानदार हैं, यहाँ पर सारे मिस्त्री हैं। ये 5 किलो रेत रोज खा के जाते थे। इसलिए मैंने कहा भाई सरकार तो ये गड्ढे नहीं बदलेगी, ये नहीं भरेगी। एक गड्ढा तो मैं भर सकती हूँ, मैं लेट जाती हूँ, फिर गाड़ी निकल सकती है। और हम लेके सरकार को जगाया। इतनी निकम्मी सरकार 10 साल हमने भुगती है। मैं आपको अदब से कहना चाहती हूँ, मेरे मन में टीस है, 10 साल तक बीजेपी का शासन रहा। यहाँ पर विधायक आए और चले गए। उनमें से एक विधायक, मैं भी उनसे पहले कांग्रेस की बन के आई। मेरी माँ ने ज़्यादा ही दूध पिया रखो दो भाई, और उनकी माँ ने दूध भी हमने पियाए हो। 2 बात आज तुलना करूँगी मैं। इस सन 67 से लोग हम ही भरते हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करूँगी जो लोग राजाशाही हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं या विदेश में रहते हैं। मैं उनके लेवल की नहीं हूँ। मैं एक आम जमींदार परिवार की किसान की बेटी हूँ, और मैं समझती हूँ कि मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, कौन सी जगह, कौन से घर में रह रहे हैं। हरिजन बस्ती की क्या हालत है, गलियों की क्या हालत है, नालियों की क्या हालत है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे ही 10 किलोमीटर दूरी पर, 15 किलोमीटर दूरी पर कवाड़ी गाँव में पैदा हुई। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का जो है राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और हरियाणा के प्रभारी श्री दीपक बावरिया जी, हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय सर्वप्रिय नेता सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, व हमारे यहाँ के लोकल लीडर राव दान सिंह जी का, जो दक्षिणी हरियाणा की शान है। उन्होंने ये टिकट एक प्रत्याशी जो अटेली से बनाया है, मैं उनका सबसे पहले आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल के अंतराल बीजेपी ने जो यहाँ पर जो अफरा तफरी मचाई है, जो यहाँ पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया है, जो हमारे इलाके में जहाँ पे मैं जो कुछ छोड़ के गई थी वो भी हिस्सा नहीं छोड़ा, बजाय कि इतने पैसे मैं सब डिवीजन बनाने के बाद छोड़ के गई थी, वो एक एक पैसा इतना ज़्यादा खराब किया गया है और मेरी आंखों के सामने खराब किया गया है। आज मौका आ गया है कि इन पैसों का गिन गिन के बदला लेंगे, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की जो ये सीट जो उन्होंने मेरे को भेजी है अटेली के प्रत्याशी के रूप में, ये हम उनकी झोली में डाल कर देंगे। क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी इस इलाके को लेकर, क्योंकि आप पहले भी विधायिका थी यहाँ से और इस इलाके को अच्छे से समझती हैं? मेरे को इस इलाके में लगातार 15 साल मुझे यहाँ रहते हो गया। मेरा जो जीवन है ये सारा जीवन अटेली विधानसभा क्षेत्र के लिए है। यहाँ पर जब मैं आई थी तो केवल प्राइवेट कॉलेज था, प्राइवेट स्कूल थे, और एक सब डिवीज़न की जगह मात्र एक वो थी, क्या कहते हैं, सब तहसील। तो मैंने मुख्यमंत्री उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, 2014 में उनकी रैली कराई यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर सब डिवीज़न मांगा। उन्होंने मुझे यहाँ पर सब डिवीज़न दिया और बहुत से यहाँ पर गर्ल कॉलेज दिया। अगर मैं गिनाऊंगी तो हॉस्पिटल दिया, गर्ल कॉलेज दिया, और इसको PKSD कान्हा कॉलेज को सरकारीकरण किया। और इस सब डिवीज़न बनाने के लिए 383 करोड़ रुपए का मैं बजट यहाँ पर लेकर आई थी। और यहाँ पर मंडी लेके आई है, अनाज मंडी। उसके बाद सारे गाँव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं थी, जो स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, वो इतनी टूटी हुई थी। चाहे वो शाना गांव से, क्या होगा जो आप आगे का मैनिफेस्टो ये होगा कि मेरा तो विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत बड़ा होता है, लंबा चौड़ा होता है, लेकिन मैं तो बेसिक मूलभूत जो समस्याएं हैं मैं तो उन्हीं से जूझ रही हूँ। जो 15 साल का लगातार जो पीरियड मैंने देखा, 5 साल के बाद 10 साल की जो बीजेपी सरकार देखी, इसके जो कारनामे देखे, जो काम हमने करवाए थे उन कामों को भी हटा दिया, गिरा दिया, तुड़ा दिया। आप देख रहे हैं, सारे यहाँ के आप लोकल हैं, चाहे आप प्रेस से रिलेटेड हैं, चाहे दूसरी मीडिया के माध्यम से हैं, आप सबको पता है, आप सब स्माइल आपका फेस कह रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर लूट खसूट और चेहरे बदल, पत्थर बदल सरकार रही है।
केवल नाम बदले गए, पत्थरों के नाम बदले गए, काम के नाम बदले गए, और उसके बाद ऐसा यहाँ पर माहौल क्रिएट किया गया कि जिसकी वजह से कनीना और कनीना के आसपास के लोग अटेली विधानसभा क्षेत्र का नाम लेने वाले को यहाँ पर 10 साल में नहीं आप छोड़ा। अटेली में अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं, कौन आपको टक्कर दे सकता है इनमें? देखो जी, भगवान ने मेरे को बनाया है, मैं किसी के बारे में क्या कह सकती हूँ, मैं तो अपने बारे में कह सकती हूँ कि भगवान ने मुझे आज ये मौका दिया है। राजा रामचंद्र जी भी 14 साल के बाद वनवास से आ गए थे, मुझे तो 15 साल हो गए यहाँ पे रहते, तो मैं तो अपना मुकाबला मेरे भगवान के आशीर्वाद से ही लेना चाहती हूँ कि अपनी बात रखूं और इलाके के लिए काम करूं। मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ अटेली विधानसभा क्षेत्र की जनता जिन्होंने 10 साल तक का राज, इस तरह का डिक्टेटर राज भुगता है, जिन्होंने तानाशाही सरकार देखी है, जिसने इस तरह की ये जो लड़कों के साथ हमारे जो भाई हैं इनके लिए अग्निवीर जैसी योजना लाए हैं, वो इनका गिन गिन के बदला लेंगे। ठीक। नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइवेट जो जितने बच्चे लगे थे उन बच्चों का, या जो ठेका प्रथा कर दिया, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे हमारे छात्रों का हो, चाहे भाइयों का हो, चाहे पढ़ाई का हो। यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं थी जो इनका निराकरण करना चाहिए था, और तो क्या, जेबीटी जो स्कूल थे, जो प्राइमरी स्कूल थे, वो भी हमारे यहाँ पर 8 स्कूल हटा दिए गए, और इससे हमारा इतना नुकसान हुआ। जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ के और आगे कुछ बन सकता था, आगे बढ़ सकता था, उसका वहीं की वहीं गला दबा दिया गया। तो इससे ज़्यादा मैं थोड़ी बताऊंगी। और अब तो उन लोगों के सामने मुकाबला है जो अपने आप में ही बड़े हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो यहाँ के कल्चर को नहीं जानते, उनको ये नहीं पता शाणा गांव कहाँ है, उनको ये नहीं पता बागोत कहाँ है, ये नहीं पता कोटिया कहाँ है, तो कोटिया में कितने बूथ हैं, तो शाणा में कितने बूथ हैं, तो सराय में कितने बूथ हैं, तो दोंगड़ा हीर में कितने बूथ हैं, तो दोंगड़ा हीर में क्या काम हुआ, तो गणियार में क्या काम हुआ, तो वहाँ उसके चंदपुरा के बस स्टैंड पे क्या जरूरत है। तो यहाँ पे 5 गाँव का जो ये एरिया है, शेड़ंग, शाणा, पोता, नताणा, बागोत, खेड़ी, तलवाड़ा,